So good morning everyone. This is Aminder this side from Team Aminder Lab. So आज जैसे भी प्रॉमिस आपको किया गया था कि we are going to start with a series of home workout. So पहली सीरीज जो सी हम लेके आ रहे हैं that is going to be with your own body weight. So हम वो बहुत सारी वो एक्सरसाइजेज जो आप जिम के अंदर करते हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइज आप अपने बॉडी वेट के साथ कैसे कर सकते हैं वो ये सीरीज आज पहली सीरीज है। इसके साथ और फर्दर सीरीज जो सी आएंगी उसमें हम रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ कैसे करेंगे, वो एक्सरसाइज डंबल के साथ कैसे करेंगे और घर की एक्सरसाइज के साथ कैसे करेंगे वो भी लेके आएंगे। बट पहली सीरीज आपके अपने बॉडी वेट के साथ। सो इससे पहले कि हम सीरीज शुरू करें आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं कि आपको सबको ये लगता है कि हम जिम जा रहे थे और जिम बंद हो गया तो हम एक्सरसाइज कैसे करें। सो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ ट्रेनिंग इनसाइड द जिम और एट होम। दोनों में कोई फर्क नहीं, बिकॉज बॉडी को कुछ नहीं पता है कि आपका इंटेंसिटी कहाँ से अप्लाई हो रही है, आपकी मसल को कहाँ से फोर्स एप्लीकेशन मिल रही है। अगर जैसे ही उसके ऊपर लोड पड़ना शुरू होगा ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। सो इनटू दैट रिस्पॉन्स मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसमें कि दोनों में कोई फर्क नहीं। जैसे कि आज हम पहला वर्कआउट शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अ चेस्ट वर्कआउट। सो हम जब जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट की जिसको हम फ्लैट बेंच प्रेस बोलते हैं। तो सपोज करो आप फ्लैट बेंच प्रेस एक्सरसाइज कर रहे हो और उसमें आपने वजन 25 ईच साइड लिया है तो 25-25 का मतलब है ये फ्लैट बेंच प्रेस है। सो अगर आपने 25 किलो का वेट लिया है एक तरफ, सो दोनों मिला के प्लस 25 अगर करते हैं और प्लस 20 किलोस की जो सी रॉड है उसकी उन सबको मिला के अगर आप हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वेट जो सा है वो 70 किलोस आएगा आपका बेंच प्रेस का। सो सपोज करो आपने फ्लैट बेंच प्रेस में 75 किलोस के साथ तकरीबन 8 रैप ले लिए या 10 रैप ले लिए। हम 10 रैप लेके चलते हैं, थोड़ी सी राउंड फिगर आएगी। सो आपने उसके साथ ना 10 रैप्स लिए और 10 रैप्स लेने के बाद आपने उसमें नंबर ऑफ सेट्स जो उनसे लिए वो 3 लिए, तो हम इसको 3 के साथ एज्यूम करते हैं। सो इसका इस एक्सरसाइज का जो सा टोटल वॉल्यूम आएगा आपका वेट का कि आपने इतनी टोटल वर्कआउट का वॉल्यूम किया है दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 700 into 3 जो कि हमारा 2100 kgs का आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम निकलता है एक फ्लैट बेंच प्रेस का। सो इसी की अगर हम रेप्लिका एक्सरसाइज देंगे जो आप घर के अंदर एक्सरसाइज करते हो, इसी की रेप्लिका एक्सरसाइज पुशअप्स आती है और आप अगर पुशअप्स के साथ इसी का कंपैरिजन करेंगे तो आप सपोज करो आप खुद का आपका बॉडी वेट जो सा है वो तकरीबन एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप 100 किलोस के हो। 100 किलोस का आपका बॉडी वेट है। सो आप जब पुशअप्स एक्सरसाइज करते हो सो आपका जो सा 100 किलोस का बॉडी वेट होता है वो प्रोडक्टिवली तकरीबन 64% के तकरीबन आपके ऊपर लोड डलता है। फ्लैट बेंच प्रेस की अगर हम बात करें या पुशअप्स की बात करें, अब जब फ्लोर से पुशअप्स करते हो विदाउट द नी सपोर्ट तो तकरीबन 64% का बॉडी वेट लोड आपकी चेस्ट के मसल के ऊपर पड़ जाता है। तो अगर आप 100 किलोस के हो तो आपका जो सा प्रोडक्टिव वेट जो सा चेस्ट के ऊपर पड़ा है वो 64% का मतलब है 64 किलोस। 64 किलोस का लोड आपके ऊपर पड़ गया है। अगर इस 64 के साथ आपने अगर इस जगह के ऊपर आके 10 रैप ले लिए और आपने इस 10 रैप के साथ इसी को 4 सेट में डाल दिए, 4 बारी अगर आपने 10 रैप कर लिए तो आप इसका प्रोडक्टिव अगर देखोगे तो 640 into 4 जो कि तकरीबन 2560 आता है जो कि इस 2100 से बहुत ऊपर है। तो इट मींस आपने अपने घर में बैठ के पुशअप्स के साथ ही आपने अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ा ली है। ऐसी ही बहुत सारी एक्सरसाइज के साथ हम लेके आएंगे, बट आज चेस्ट की बारी है तो हम चेस्ट का आपको एक होम वर्कआउट डिजाइन करके दे रहे हैं कि कैसे कौन सी एक्सरसाइजेस आप जिम के अंदर जो सी करते हैं उसी का रेप्लिका वर्जन आप बॉडी वेट के साथ कैसे कर सकते हैं। सी यू।